की महिमा अपरंपार है। जिन भगवान का 10,000 शीश है, 20,000 भुजा है, पद ही जिनका पैर ही पाताल है, शीश ही आकाश है, 10 की पाल जिनकी भुजाएं हैं, जिन भगवान नारायण का आंख ही सूर्य और चंद्रमा है तथा मुख ही अग्नि है, और जीव ही वरुण देवता है, जिन भगवान नारायण का दांत ही जमराज है, काल जिनके इशारे पर काम करता है, तथा भगवान विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व में उन्हीं का रूप माना गया है। इसीलिए संतों ने कहा है कि अरे दुख में भगवान का सुमिरन नहीं करो, सुख में भगवान का सुमिरन करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को। जब सर पे दुख का पहाड़ फूटता है ना, तो मनुष्य भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान का हरि कीर्तन गश्ता है। हे भगवान, हे मैया भगवती, तुम्हारे शरण में मैं 4 पहर का कीर्तन करूंगा। लेकिन जब सुख है तब वह भगवान से दूर हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ तन अगर माना जाए तो वह मनुष्य है। बड़े भाग्य से इस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं कि एक बार मनुष्य के यहाँ जन्म हो जाता तो मैं संसार में जाकर के जोग जप तप व्रत करता, माता पिता की सेवा करता, समाज की सेवा करता, देश की सेवा करता। इस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य जब में ही आकर के जो मनुष्य तप करता है, जो जप व्रत करता है, वही भगवान की पदवी ग्रहण करता है। तप बलराचाई प्रपंच विहारा, तप बल विष्णु करई परिपाई, तप बल संहि करहि संहार, तप बल शेष धरहि महिमावा। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सभी जीवों का सृजन करते हैं। तपस्या के बल पर विष्णु भगवान सब जीवों का पालन करते हैं, और तपस्या के बल पर भगवान भोलेनाथ सब जीवों को मनोवांछित वरदान भी देते हैं और संहार भी करते हैं। इसीलिए अगर संसार में कुछ लूटने के लिए आया है तो वह राम नाम रूपी धन है, जिसे प्राप्त कर लो अगला जन्म तुम्हारा सुधर जाएगा। अरे अमृत है हर नाम जगत में, इसीलिए संतों ने कहा है राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। मरने के बाद भी अफसोस रहेगा, हे भगवान मैं आपका नाम का सुंदर नहीं किया। और यह ज्ञान कहाँ मिलता है? गुरु शरणागत जाई के जो सुमिरै हरि नाम, यहाँ रहे आनंद से अंत बसे सुधा। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो जैसे गुरु यानी कुम्हार जो है मट्टी का सुंदर बर्तन का निर्माण कैसे करता है, पानी और मट्टी को बना करके सुंदर घड़ा का निर्माण करता है, और वह घड़ा ऐसा हो जाता है पानी रखने लायक बन जाता है। उसी प्रकार जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो ज्ञान रूपी नेत्र मेरा खुल जाता है,
कि आखिर संसार में आने के बाद मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्या करने से अगला जन्म मेरा सुधर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सकिंदर राणा 50 रुपया आमंत्रित किए हैं। ये हैं ग्राम मंझौलिया निवासी सकिंदर राणा जी, जिन्होंने भगवान के सिंहासन पे 51 रुपया प्रदान किए। भगवान आयु विद्या जस वर्ष की प्राप्ति की, रोजी रोजगार की प्राप्ति की, सकल परिवार का कल्याण हो। प्रेम से रुकना वाली हाल डाल की। अरे जोता जो ब्राह्मण के अनधन लुटावे, अमर करी है मैया को 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 जो ब्राह्मण के अनधन लुटावे, जो ब्राह्मण के अनधन लुटावे, धन लुटावे हो धन लुटावे, अग धन लुटावे हो धन लुटावे, अमर करी है मैया के अमर करी है मैया को अमर करी है मैया रोज रोज अमर करे है मैया को जो ब्राह्मण के अनधन लुटावे, जो तन धन से धन लुटावे, धन लुटावे हो धन लुटावे, अंग धन लुटावे हो धन लुटावे, अमर करी है मैया रोज धन करे है मैया तोरे लगवा। बोले वृंदावन बिहारी आने की। इसीलिए संतों ने कहा है कि राम नाम का लूट है, लूट सकै सो लूट। अरे भगवान इतना सुंदर काया का निर्माण दिए है ना, तो संत कहते हैं कि हाड़ गड़ा हरि भजन करो। वही शरीर का हाड़ का कीमत है, हीरा है जो हरि का भजन करता हो। द्रव्य बड़ा कछुदान, उसी धन का कीमत है संसार में जो दान करके जस प्राप्त किया। और यज्ञ बड़ा उपकार करो, भगवान अगर ज्ञान दिए हैं तो उपकार करो, यह संतन की ज्ञान। इसीलिए संतों ने कहा है कि अगर संसार से जो धन लेकर के हमें जाना है, 24 घंटा में भगवान 21,600 बार श्वास चलाते हैं। कितना चलाते हैं? 21,600 बार 24 घंटा के अंदर में भगवान सब जीवों का श्वास चलाते हैं। और वेद कहता है कि हर क्षण हर पल भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इसीलिए सबको ने कहा है हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन तेरा। अब हो जीवन मेरा जाए जीवन मेरा, श्वास में हो सुमिरन तेरा, ये बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में तू है जीवन मेरा, ये बीत जाए जीवन मेरा। मेरी पूजा करते रहते सांझी सवेरा, पूजा करते करते पाँव सवेरा, बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा, हर सांस में है सिमरन तेरा, यूं बीत जाए तेरा, यूं बीत जाए मेरा। सोने की थाली लाऊं गंगा जी के पानी, सोने का थाली लाऊं गंगा जी के पानी, तेरी चरणों को कहूँ बार बार पखारूं,
मांगे तोरे चरणों को प्रभुकार बात तारो। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में है समरण तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा समरण तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसीलिए संतों ने कहा है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु भी कटे कोटि अपराध। अरे अमृत हर नाम जगत में, अमृत हर नाम जगत में, इसे छोड़ किसे किसके नाचा। हरि नाम रहे तो नाचा। सुरेंद्र राणा 50 रुपया का योगदान दिए हैं, उनका अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है जसवंत राणा 50 रुपया का योगदान दिए हैं। छोड़ इस भजन के ऊपर हरि नाम सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। सदा अपने रस डाले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो विश्वास, हरि का नाम जपो गावे। हरि का नाम जपो विश्वास, हरि का नाम जपो गावे। इसमें अब कैसे नहीं आशा, हरि नाम जपो तो आशा। हरि तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्या फिरता हमारा हमारा। का नाम है हमारा, करता है हमारा। अंत समय हरि नाम हमारा, अंत समय हरि नाम घाटिया हरि नाम जगत में, और विषय किसी भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम आए। हरि नाम आए, आगे हम पड़ी रह जाए यही पड़े राम चढ़ में। देह पड़ी रह जाए यही पे। पिंटू राणा बाबा को चरणों में फिर और उनको मदद करे। वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की। इसीलिए संतों ने कहा है, बंदा बुलावा ठकुरी अति पावन,
सर जो सर काली कालू सका सार जय श्री राम। आप सभी के घर में बताते हैं कि श्रीमान आगे बन चुके हैं और भजन कीर्तन के तुरंत बाद आपको बस कुछ ही क्षणों में आज की प्रवचन श्रीमानुरागी भक्त कम से कम 2-4 चौपाई रोज पढ़े और याद करे, जीवन में उतारे। संत कहते हैं प्रातः काल उठी कर मात पिता गुरु अरे देखिए पानी का जार जो है वो जिनके जानकारी में है कृपया आके मंच के पास बता देंगे। दोनों जगह का पानी का जार चेंज होना है। सुनो पानी वाला जार कोई उधर है जिनके जानकारी में है कृपया आकर के बता देंगे पानी का जार। ललन राणा हमारे योगदान दिए हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए हैं, क्या वर्णन किए हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। जिन भगवान अनंत कोटि भगवान के मालिक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका हम हर दुख और विपत्ति में भगवान का कीर्तन करते हैं, मेरा दुख विपत्ति दूर हो जाता है। उनका ये धर्म था कि प्रातः काल में जब वह सो करके उठते थे तो धरती मैया को वंदना करते थे। हेलो राजेश राणा मंझौली का ये है प्रधान पुजारी राजेश राणा जी, जिन्होंने अपने कार्यक्रमों के द्वारा भगवान के सिंहासन पे 551 रुपया प्रदान किए। प्रेम सुदान करता जजमान की, इनके रोजी रोजगार की, इनके सकल परिवार की। तो पुत्र वही पुत्र है जो प्रातः काल में उठ करके अपने माता पिता की वंदना करता है, अपने घर में अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। संत कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यविनोमसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से मनुष्य में 4 शक्ति आ जाता है। क्या क्या? आयु, उम्र की प्राप्ति होता है, विद्या, विद्वान होता है, और संसार में जस मिलता है तथा बल मिलता है। रामलेश राणा 220 रुपया दिए हैं। इनको भगवान भंडार भरा रखे। देव श्री बिहारी लाल की जय। और संतों ने कहा है, हमारी अंजलि कुमारी 50 रुपया दिए हैं। माँ लक्ष्मी उनका घरों को भंडार भरा रखे। और रामविलास राणा 100 रुपया का योगदान दिए हैं। देव श्री राम की जय। संतों ने कहा है, जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से आए थे ना, उस समय कई मैया के चरण में सबसे पहले गए थे और जाके मैया के चरण में जाके गिर गए, दंडवत प्रणाम किए। तो मैया कहती, बेटा राम, तुझे तो मैंने 14 वर्ष का वनवास दिया, राजमहल के सुख से दूर कर दिया, लेकिन राम तुम सबसे पहले मेरे चरण में आया। भगवान क्या कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे,
जो पितु मातु चरण अनुरागे। हे मैया, तुम तो ये माया से मुक्त कर दी हमको। अरे संपत्ति जहाँ रहता है, जहाँ सोना रहता है, हीरा रहता है, मोती रहता है, वहाँ क्या किसी मनुष्य को चैन है? नहीं। जहाँ धन है वहाँ मनुष्य को चैन नहीं है। उसके पीछे उस धन रूपी वृक्ष के 3 शाखा हैं, शोक, दुख और संताप। मैया, तुम बहुत बड़ी कृपा की, इस राजमहल के झंझट से दूर करके और ऋषि मुनियों का सत्संग हमें प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों का वन में सत्संग प्राप्त हुआ। ये मैया, ये तुम्हारा आशीर्वाद है। और जो बेटा अपने माता पिता को नहीं मानता, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता और मंदिर में जा करके पति पत्नी सुंदर वस्त्र पहन करके मोटरसाइकिल पर जा करके खूब दिखावा अगर मंदिर में करे, भद्रकाली मैया के मंदिर में फूल का हार चढ़ावे, धूप दीप चढ़ावे, आरती उतारे, तो क्या मैया जगतजननी उनकी पूजा से खुश हो गई? नहीं, उनकी पूजा से खुश नहीं हुई। सतीश राणा 50 रुपया दिए हैं, इनको बाबा के तरफ से भंडार भरा रहे। प्रेम सुधार करना जीवन की जय। हम देख रहे हैं मंझोलिया ग्राम में कितने दिन से ये मंदिर का स्थापना हुआ है, और जब हनुमंत राज जी महाराज की असीम अनुकंपा हुई तो सब में सुमंदिर आ गया, और जब सुमंदिर आ गया तो फिर यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव भी यहाँ हुआ। बताइए यज्ञ क्यों किया जाता है और यज्ञ करने से कौन सी पुण्य की प्राप्ति होता है? हम जो 9 दिन का यज्ञ कर रहे हैं, अनुज राणा एक बाबा के चरणों में 100 रुपया दिए हैं, मां लक्ष्मी से उनको भंडार भर दे। देवताओं के राजा प्रसन्न होते हैं। देवताओं के राजा कौन है? नकुल राणा 50 रुपया दिए हैं। नकुल राणा देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं, जो प्रसन्न हो जाते हैं यज्ञ करने से। और जब इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो वर्षा होता है इस मृत्युलोक में, और जब वर्षा होता है तो वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होता है, और जब अन्न की उत्पत्ति होता है तो अन्न खाने से मनुष्य को वंश की उत्पत्ति होता है। आरी सारी सृष्टि भगवान के ही हाथों में है। और वह बेटा जो कुपात्र होता है, माता पिता को अपमान करता है, भगवान उस भक्त को देखना भी नहीं चाहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इस मृत्युलोक में भी अगर नर लीला किए तो उन्होंने मृत्युलोक के प्राणियों की शिक्षा दिए कि अरे मनुष्य, तुम समझो कि माता पिता है क्या। आप समझ सकते हैं, जब रास्ते में चलते हैं ना और पांव में अगर ठेस लग जाता है तो सबसे पहला जो शब्द निकलता है वह माँ। पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। ये माँ का 16 सोआ का दूध का कर्ज बेटा जीवन में भी नहीं चुका सकता है। माँ ममता मई होती है, करुणा मई होती है, दया मई होती है, स्नेह मई होती है। इसीलिए संतों ने कहा है, माँ नहीं बात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा मही सेवा, जिनकी आया चरण भरवाए, ते जाने वो इस चरण सब पाए। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जो बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता की पूजा नहीं करता, वह दैत्य समझा जाता है, इस कलयुग का राक्षस समझा जाता है। इसलिए पिता का भी धर्म है कि घर में वृद्धा माता पिता है तो उनको अपमान नहीं करे, सेवा करे, सम्मान करे। अरे इस जीवन का क्या ठिकाना है? ये 2 दिन का जीवन मिला हुआ है, सबके साथ
मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य को अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। संत कहते हैं क्रोध हो वह स्वतो राजा कृष्णा बैतरणी नदी विद्या काम दुधान धेनो संतोषो नंदनवन संतोषो नंदनवन। अरे क्रोध साक्षात जमराज के समान है। जब गुस्सा आ जाता है ना तो सर पे जमराज का वास हो जाता है और उस समय पति अपनी पत्नी की मर्यादा को भूल जाते हैं, बेटा अपने पिता का मर्यादा का भूल जाता है और पिता भी अपने पुत्र की मर्यादा को भूल जाता है। भाई भाई का कसाई हो जाता है। धन परिवार को तोड़ देता है। परिवार को तोड़ने वाला है संपत्ति। जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, 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 जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई। हाँ क्रोध किए तो मात पिता गुरु तीनों से नेह मिटाई, तेरा तीनों से नेह मिटाई। हाँ क्रोध किए तो मात पिता गुरु तीनों से नेह मिटाई, तेरा तीनों से क्रोध मिटाई। क्रोध में आके फांसी लगाओ, क्रोध में आके फांसी लगाओ, आत्म देह सारी जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, जगत में। संतोष राणा उस कल्लू राणा, संतोष राणा उस कल्लू राणा बाबा के चरणों में अंगद राणा वारे मेरे भाई अंगद राणा 200 रुपया वो भी हम दान किए बाबा के चरणों में। जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई। क्रोध में आके भाई भाई का बन गया है कसाई, तेरा भाई का है कसाई। क्रोध में आके भाई भाई का मीना देवी गया है, मीना देवी बाबा के चरणों में 100 रुपये बांट गया है कसाई। पल्लम को क्रोध मार दे, जहर खाओ क्रोध में आके जहर खाओ, आत्म देह विसाई, जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, 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 जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई। अरे क्रोध दिए तो जहर खाओ, मात पिता को कैद करवाओ, क्रोध में आके जहर खाओ, मात पिता को कैद करवाओ। क्रोध में आके पत्नी को त्यागा, क्रोध में आके पत्नी को बैरागी जीवन बिताई, जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, जगत में दुखदाई, जगत में क्रोध किए हरि क्रोध में आके रावण बन गयो, शांति नहीं मन लाई, रावण शांति नहीं मन लाई।
क्या कह रहे हैं दयानंद राणा, दयानंद राणा बाबा के चरणों में 100 रुपया है। श्री राम भगवान को भंडार भर दे। जगत में जगत में तो भगवान सुखदाई, जगत में रोटियां सुखदाई, जगत में रोटियां सुखदाई, जगत में रोटियां। समझ गए क्रोध करने से कितना हानि होता है। पति पत्नी में जीवन बिखर जाता है। बाबा के चरणों में 50 पिता में ऐसा दरार पड़ जाता है घर में कि घर में दुख और विपत्ति के अलावा और कुछ नहीं आता। बना हुआ स्वच्छ सा घर बिगड़ जाता है। एक क्षण में आने के बाद, आवेश में आने के बाद घर खा लिया, फांसी लगा लिया और स्वर्ग रूपी घर नरक बन जाता है। अब सोचिए कि शंकर भगवान का वाहन क्या है? नंदी नहीं, बसहा बैल है ना शंकर भगवान का वाहन। और दुर्गा मैया का वाहन क्या है? बाघ। तो बाघ का धर्म है गाय बैल को खा जाना, है ना। लेकिन जब शंकर भगवान मैया दुर्गा के पास जाते हैं तो वहां वह जीव क्यों नहीं खाता है? बताइए। गणेश भगवान का वाहन क्या है? गणेश भगवान का वाहन है मूसा, मूसे की सवारी, है ना। और शंकर भगवान के गले में क्या है? सांप है। तो सांप का धर्म है चूहा को खा जाना। रमन राणा वहाँ क्यों नहीं खाते थे? बाबा के चरणों में 100 रुपये दान दिए हैं। वहाँ देवताओं के स्थान में जीवों का स्वभाव भी खत्म हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया और 2.5 अक्षर में हरि व्यापक सर्वात हिम्मत भगत होई मैं एक और बालक जो काम दे करके जा रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र प्रगट हो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए कि वह चूहा से, वह सांप से, वह बैल से, वह नाग से संजय राणा 100 रुपया प्राप्त होता है भर दे कि वह जब अपना स्वभाव छोड़ सकता है। 110 रुपया दिए। बाबा भी अपना स्वभाव क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? मेरा भी स्वभाव है। बाबू राणा 100 रुपया बाबा के चरणों में अर्पित किए हैं। बाबा उनको आशीर्वाद देते हुए चित्ररंजन राणा बार-बार बोलने का मौका नहीं मिला। इसलिए ये जो पैसा दे रहे हैं ना, इस पैसा के लिए मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि ज्योति से ज्योति जलाए चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, ज्योति से ज्योति जलाए चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो कीने पूछी, राह में आए जो कीने पूछी, उसको गले से लगाते चलो,
जोर से जोत जलाते चलो, जोर से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका कोई संगीन साथी ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार की बहुत लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रोजा के साथ आगमन हो रहा है, उनका टाइम हो चुका है, इसलिए बाबा से रोज एक भजन करते हुए भगवान का